सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। एंड अब से हम शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 8th की न्यू बुक दैट इज़ एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस। ठीक है, उसके चैप्टर्स हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स को इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तुमको मज़ा आएगा और तुम्हें समझने में भी आसानी होगी। तो उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलो आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 उसे हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे एक वन शॉट में, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो चैप्टर 2 है अपना द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। ठीक है, सबसे पहले नेकेड आई का मतलब समझ लो। नेकेड आई का मतलब होता है जब हम अपनी आंखों से डायरेक्टली किसी चीज़ को देखते हैं, बिना किसी चश्मे के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी लेंस को यूज़ किए, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किए, बिना किसी टेलीस्कोप को यूज़ किए, डायरेक्टली अपनी आंखों से देखना होता है जब हमें किसी चीज़ को, तो उसी को बोलते हैं नेकेड आई से देखना। तो बेटा आई होप आप अपनी बुक भी अपने सामने ओपन करके रखोगे, बिकॉज तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस लेक्चर का मिल पाएगा। तो अगर आप अपनी बुक लेकर नहीं आए हो तो जल्दी से बुक खोल लो अपने सामने, और हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए इन केस तुम्हें कुछ अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि हैव यू वंडर्ड वॉट यू माइट सी इफ़ इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। मतलब क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगर जो चीज़ें अभी तुम्हें नहीं दिखती वो भी तुम्हें दिखना चालू हो जाए तो कैसा लगेगा। दूसरा सवाल है, अगर तुम्हें इनविजिबल चीज़ें भी दिखने लग जाएं तो क्या तुम्हारी सोच उन ऑब्जेक्ट्स के साइज, उन ऑब्जेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर कौन सी चीज़ को लिविंग माना जाता है और कौन सी को लिविंग नहीं माना जाता है, इससे रिलेटेड जो तुम्हारी सोच होगी क्या उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। और तीसरा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि आपस में ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन इज देयर बेटा, उसमें टाइप कर दो, आई विल आंसर देम। तो जो ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। बहुत टाइम तक जो टाइनी चीज़ें थी वो हमारे लिए कम्प्लीटली अननोन थी। फिर अचानक से लोगों को एक कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास मिला और उससे उन्होंने ये नोटिस किया कि छोटी चीज़ें, कर्व्ड पीस मतलब कि ऐसे जो कर्व वाला ग्लास हो, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है वो थोड़ा कर्व्ड होता है बीच में से। ठीक है, तो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास अचानक से एक्सीडेंटली मिल गया होगा इन लोगों को, तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि उससे चीज़ें थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। और ये जो कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास था वो एकदम लेंटिल सीड जैसा था। लेंटिल सीड मतलब दाल के दाने जैसा कर्व्ड था। अब ध्यान से देखना दाल के दाने को, ओके। अपनी किचन में जाके देखना, मम्मी से हेल्प ले लेना, ओके। तो तुम्हें दिखेगा कि वो कर्व्ड होता है। तो ऐसे ही ये जो कांच का टुकड़ा इन लोगों को मिला, वो कौन लोग थे हमें नहीं पता, बट धीरे धीरे ही चीज़ें शुरू होती हैं ना, तो उस हिसाब से आपकी बुक में बताया गया है। ठीक है, तो लेंटिल सीड जैसा शेप था उस कांच के टुकड़े का, और उससे उनको पता चला कि चीज़ें थोड़ी बड़ी दिखती हैं। जो लेंटिल सीड होती है वो बीच में थोड़ी सी थिक होती है और साइड में जो होता है थोड़ी पतली होती है। लेंटिल का सीड मतलब दाल का दाना बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। ठीक है, ऐसे ही लेंस भी बीच में मोटा होता है और साइड में पतला होता है। तो इसीलिए उस कांच के टुकड़े का नाम लेंस रख दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये लेंसेज को इम्प्रूव किया गया, फिर वो ज़्यादा पावरफुल बन गए। ठीक है, फिर उनसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाए गए जो कि सबसे बेसिक है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप्स बना दिए गए। फिर जैसे ही माइक्रोस्कोप्स बन गए तो माइक्रोस्कोप से तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखाई देने लगी जो हम कभी ऐसे अपनी नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते थे, और वो हमने कभी सोची भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें भी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस वर्ल्ड में। तो माइक्रोस्कोप्स के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज और हुई। अब हम देख पाते थे चीज़ों को जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो इस चैप्टर में हम और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो एग्जिस्ट रियल में करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, तुमने बहुत सारे वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑलरेडी तुमने सीखा होगा। ठीक है, तुम्हें पता है कि बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, और वो अलग अलग शेप्स, साइजेस के हैं। ठीक है, और उनके कलर्स भी अलग अलग हैं। जैसे बटरफ्लाई में कितने ज़्यादा कलर्स होते हैं, जबकि ज़ेब्रा होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये टॉप पहना हुआ है, ये भी ब्लैक एंड वाइट एकदम ज़ेब्रा के जैसे। ओके, तो
कुछ लिविंग बींग्स तो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बिग होते हैं। अब टाइनी सबसे पहले दिमाग में आता है चींटी के बारे में, और बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्गेनिजम्स एलिफेंट आ जाता है, और कभी कभी ब्लू व्हेल के बारे में भी सोचने लगते हैं हम। ठीक है, तो अलग अलग साइजेस के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और ये चाहे कोई भी हो, बस वो लिविंग बीइंग अगर है तो हम उसे ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मतलब चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल है, अगर वो लिविंग बीइंग है मतलब वो जी सकता है, वो लिविंग है, तो हम उसको ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। अब सुनो, क्या तुमने कभी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म देखा है जो तुम्हें सबसे छोटा लगे अपनी नेकेड आई से? अभी मैंने एग्जांपल दिया, चींटी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आंखें एक्चुअल में कितनी छोटी चीज़ देख सकती हैं? ऐसा कभी सोचा है? तुम्हारे दोस्त की हैंड राइटिंग भी देख सकती हैं, क्योंकि दोस्त ज़्यादातर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं। दिस वॉज जस्ट अ जोक। आई होप कि तुम्हारे दोस्त प्रॉपरली लिखें, जिससे कि तुम्हें समझ में आए, जिससे कि तुम्हें एग्ज़ाम में कॉपी करने में आसानी हो। जोक्स अपार्ट। और तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग रीडिंग करने के लिए भी ग्लासेस यूज़ करते हैं। मतलब कि उनको ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देता, तो फिर क्या करें अगर पढ़ना है। अब तुम्हारे दोस्त भी होंगे जो चश्मा लगाते हैं, तुम भी हो सकते हो जो चश्मा यूज़ करता हो, ठीक है। तो रीडिंग ग्लासेस से मतलब क्या सोच सकते हो तुम कि कितना बेटर दिखता होगा, और रीडिंग ग्लासेस से बेटर कैसे दिखने लगता है, ठीक है। और जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, तो स्टे ट्यून्ड रहो।